करने वाली है भगवान के बारे में। तो एक कथा आती है श्रीमद् भागवत में ही, अजामिल उपाख्यान। तो अजामिल, जिसमें हमें हरि नाम के बारे में पता चलेगा कि भगवान का नाम जो है कैसे हमारे जीवन में उद्धार करने वाला है। संसारिक नाम अगर हम लेते हैं तो उससे क्या होता है और भगवान का नाम लेने से क्या होता है। तो इस कथा के माध्यम से हमें ये पता चलेगा कि अजामिल, जो कि कन्नौज शहर, जो कि आज कन्नौज शहर के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर रहते थे, एक ब्राह्मण थे। तो अपनी समिधा इकट्ठी करने के लिए वो वन में गए। समिधा यानी यज्ञ हवन करने के लिए जो लकड़ी होती है उसको समिधा बोला जाता है। तो वहाँ पर उन्होंने वन में एक वैश्या को एक शूद्र के साथ संबंध बनाते हुए देखा। तो उनकी मन की जो परिस्थिति है वो पूरी तरह से खराब हो गई। त्रिकाल संध्या करने वाला ब्राह्मण अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट करके संसारिक भोग विलास में लग गया। तो हम देखते ही हैं, अपने आप को, हम मन को एंटरटेन करते हैं, बार बार टाइम पास के लिए हम क्या करते हैं, फोन चलाते हैं, रील्स देखते हैं। उसमें कुछ ऐसे चित्र या ऐसे चलचित्र आ जाते हैं कि जो हमारी इंद्रियों को विषय भोग में फंसाते हैं, पूरी तरह से हमें संसार की ओर अटैच बनाते हैं, संसार की ओर आसक्त बनाते हैं। उससे क्या होता है, हमारा पतन हो जाता है, हमारे देवत्व का, ब्राह्मणत्व का, हमारी भक्ति का पतन हो जाता है। कहते हैं कि हमें लिमिटेड चीज़ें देखनी चाहिए या लिमिटेड चीज़ें सुननी चाहिए। तो जैसे त्रिकाल संध्या करने वाला ब्राह्मण, उसका ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया और वो एक वैश्या के संग में आकर वैश्या के साथ संबंध बनाने लगा, पूरी तरह से संसारिक चीजों में आसक्त हो गया। जो कि संसारिक चीजों से वैराग्य लेने वाला एक ब्राह्मण जब ऐसी भोग विलास में फंस जाता है तो ये बहुत ही दुखप्रद या कष्टप्रद बात होती है। तो कन्नौज में उनका जो है घर था और एक वैश्या के साथ उन्होंने उसके साथ ही शादी कर ली और उसी को अपने घर के ओर ले आए, अपनी धर्मपत्नी बना करके। तो एक समय आता है, आत्मदेव जी के यहाँ जो है कुछ संत महापुरुष आते हैं, जिनको लोग चिढ़ा करके भेज देते हैं कि मजाक उड़ाने के लिए कि आत्मदेव जो है एक बहुत सत्पुरुष है, गृहस्थ आश्रम में बहुत ही अच्छी व्यवस्था करता है, साधु संतों के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था करता है, आप जाइए वहाँ से प्रसाद पा लीजिए। तो संत महापुरुष तो सरल होते हैं, वो चले गए उसके यहाँ भोजन लेने के लिए। परंतु आत्मदेव का व्यवहार ब्राह्मणत्व से नष्ट होकर वो एक क्या बन गया था, डाकू, जो कि हर चीज को छीन लेता था लोगों की, चलते फिरते मुसाफिरों से धन छीन लेता था। पूरी तरह से उसका व्यवहार रूपी नाव से उसका पतन हो चुका था। जो हम देखते हैं संसारिक चीजें, उससे उनका पतन हो गया था। ना उन्होंने भगवान का नाम जप करना, ना भगवान के आगे नतमस्तक होना, ना मंदिर जाना, ये सारी चीजों से वो गिरकर वैश्या की ओर इतना ज्यादा लुप्त हो गए थे कि उनका ब्राह्मणत्व समाप्त हो गया। तो एक दिन उनके घर संत आते हैं तो वैश्या बहुत ही आनंदित होती है देखकर कि संत आए हैं और हमारे कई पूर्व जन्मों के कर्म होंगे तो संत आते हैं। हर किसी के घर तो नहीं आते संत। संत महापुरुष जो कि भगवत भक्त हैं, वैष्णव जन हैं, जो कि सदैव भगवान का स्मरण चिंतन में अपना समय भगवान को समर्पित करते हैं। तो भगवान भगवत गीता में भी यही कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों का परित्याग करके हे अर्जुन तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त करूंगा, डरो मत। इस प्रकार से संत महापुरुष इसी श्लोक का अपने जीवन में उतारते हैं, इस श्लोक को, और अपना जीवन भगवत परायण बनाते हैं। तो उन्होंने
संतों ने वैश्या के यहाँ गए और वहाँ प्रसाद के लिए अनुग्रह किया। तो वैश्या बहुत ही आनंदित हुई, परंतु अजामिल जो कि ब्राह्मणों से भी धन छीन लेता था, संतों से भी धन छीन लेता था, वो घर पर नहीं था। तो उन्होंने सारी व्यवस्था की, भोजन प्रसाद की, और महाराज आप खुद ही बना लीजिए, मैं अभी पवित्र नहीं हूँ, शुद्ध नहीं हूँ, इसीलिए आप खुद बना लीजिए भोजन। ऐसा कह करके सारी सामग्री उनको हैंड ओवर कर देती हैं वैश्या। तो संत महापुरुष जो है सारे अपने भगवान के लिए हरि नाम संकीर्तन करते करते भोजन की व्यवस्था करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं और पेट भर प्रसाद पा करके तृप्त हो जाते हैं। उतने में ही अजामिल आ जाते हैं वहाँ पर। तो अजामिल शब्द श्रीमद् भागवत में आता है अजामिल। अजा यानी माया, मिल यानी माया रूपी संसार में फंसा हुआ व्यक्ति। हम देखते हैं कि बहुत सारे व्यक्ति हमारे आसपास भी, हम स्वयं भी माया में फंसे हुए हैं। संसार में जो भी आया है वो माया में फंसा हुआ है। परंतु अगर हमें हरि कथा के बारे में पता चले या हरि चर्चा के बारे में पता चले, हरि नाम संकीर्तन के बारे में पता चले, तो हम क्या हो जाएंगे? जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। तो हमें अपना असली स्वभाव, असली स्वरूप के बारे में पता चलेगा कि हमारा जो असली स्वरूप क्या है। हम क्या है? भगवान के नित्य दास हैं, ना कि संसार के दास हैं। वैसे भी हम माया के दास ही हैं पूरी तरह। पूरा दिन जो पुरुष जन है पूरी अपनी लाइफ ही दे देते हैं परिवार को, सारा दिन धन कमाने के लिए। इजी काम नहीं है इस संसार में जिससे धन कमाना, परंतु वो अपना सारा जीवन ही दे देते। तो परिवार जो है बाद में वैल्यू नहीं डालता उनकी कोई भी। जाओ जी वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं इनको, बूढ़े माँ बाप हो गए हैं, अभी इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इनकी धन संपत्ति तो हमारी ही है, परंतु ये हमारे लिए बस एक रोगी व्यक्ति है, इसको वृद्धाश्रम में छोड़ाओ, वहाँ चलता रहेगा, खर्चा पानी देते रहेंगे। और हम अपने माता पिता का भी ऐसे, आजकल के इस युग में, कलयुग में इतना घोर कलयुग आ गया है कि माता पिता का भी आदर सम्मान नहीं हो रहा अच्छे से। तो अजामिल जो है वहाँ पर आ जाता है, उन्होंने तब तक भोजन पा लिया होता है। तो कुछ दक्षिणा मांगते हैं संत की, हम ऐसे भोजन तो हमने पा लिया, तृप्त हो गए। अजामिल बोला कि मैं तो कभी दक्षिणा देता नहीं, बल्कि मैं क्या करता हूँ, छीन लेता हूँ सब कुछ, दक्षिणा लेता हूँ, मैं देता नहीं हूँ। तो ऐसे लोग होते हैं ना, भाई संत आते हैं, महापुरुष आते हैं घर पे, कुछ दान दक्षिणा दे दो, कहते बाबा क्या लेके आया है, वो दे जाओ मैं। ऐसे होते हैं ना लोग, कुछ लोगों को। तो वैसे स्वभाव होता है, अलग अलग मजाक में भी कह सकते हैं, परंतु अजामिल का व्यवहार ऐसा था। तो अजामिल की जो पत्नी थी वो अपनी पत्नी के पूरी तरह से अधीन था। तो पत्नी के कहने पर अजामिल ने उनको प्रणाम किया और दक्षिणा में बोले, हमें धन नहीं चाहिए आपसे, हमें केवल इतनी दक्षिणा चाहिए कि आपका ये जो पुत्र है इसका आप क्या नाम रखिए? नारायण। बस यही हमें दक्षिणा के रूप में यही चाहिए, इतना चाहिए। कहते चलो ठीक है, नाम तो मैं रख दूँ, इससे आपको क्या लाभ? कहते हम यही चाहते हैं कि आप पे भी भक्ति का रंग चढ़े। जो कि पूरी तरह से संसार में फंसा हुआ व्यक्ति है, संत महापुरुष वैष्णव जन उन पर अनुग्रह करते हैं, उनको भी भक्ति प्रदान करते हैं। तो एक समय आता है कि वृद्ध हो जाता है अजामिल, उसकी आसक्ति जो है नारायण में इतनी ज़्यादा हो जाती है आसक्ति कि नारायण नारायण ही पुकारता रहता है कि नारायण इधर आओ, मुझे पानी पिलाओ, नारायण तुमने कुछ खाया कि नहीं, नारायण तुम्हें आओ मैं यहाँ घुमा लाता हूँ। होता ही है ना, बुजुर्ग माँ बाप को अपने बच्चों के साथ इतनी ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है, बार बार उनका नाम बुलाते हैं। तो जितनी बार वो नारायण बुलाते हैं उनके खाते में भगवान का नाम ऐड होता रहता है। बल्कि हमें अपनी संतानों का नाम भी भगवान के नाम पर ही रखना चाहिए। आजकल लोग कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा समझदार हो चुके हैं, हम गूगल करेंगे, उससे कुछ अच्छा सा यूनिक सा नेम निकालेंगे, इसका पता नहीं क्या मतलब, पर मतलब हो या ना हो बस यूनिक होना चाहिए, किसी का भी नहीं होना चाहिए ऐसा नाम। परंतु जब हम भगवान के नाम पर रखते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा उद्धार होता है।
हमारी भगवत चेतना बनती है, भगवत भक्ति बनती है। तो एक समय आया, उनका अंत समय निकट आना शुरू हो गया। तो अभी कुछ वर्ष पड़े थे उनकी मृत्यु को, परंतु उनकी मृत्यु से पूर्व ही 12 वर्ष पूर्व ही जो है यम के दूत आ गए उनको लेने के लिए। तो अजामिल पड़ा हुआ है बिस्तर पर, पुकार रहा है, नारायण नारायण मुझे बचाओ। यमदूत इतने खूंखार, उनके बाल देखकर, दांत देखकर, उनके हाथ के अस्त्र शस्त्र देखकर वो घबरा गया अजामिल पूरी तरह से कि मैं क्या करूं। तो उतने में नारायण नारायण पुकारा तो नारायण तो नहीं आए, परंतु शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण के विष्णुदूत वहां पर प्रकट हो जाते हैं। बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। तो वो क्या करते हैं, दोनों में चर्चा होती है, विष्णुदूत और यमदूत में, कि इसने हमारे स्वामी का नाम लिया है, ये अभी तुम्हारा अधिकारी नहीं है। केवल कहते यमदूत कहते नहीं, इसने तो अपने बेटे का नाम लिया है, इसने तो नारायण आपके स्वामी का नाम नहीं लिया। कहते कि चलो ठीक है, इसने अपने बेटे का नाम लिया है, तो हमें बताओ कि सबसे पहले नारायण नाम पड़ा किसका, भगवान का कि इसके बेटे का। तो कहते नहीं, भगवान का पड़ा है। तो ऐसे कई लंबी चर्चा होती है उनके साथ, तो फिर उनको छोड़ देते हैं। तो उसको तब तत्काल समझ आता है कि केवल भगवान का नाम ही हमें इस संसार के भव रोग से, भव सागर से पार उतार सकता है। हरे हर नाम हरे हर नाम, हरे हर नाम एव केवलम, कलो नास्ते गतिरन्यथा। भगवान का नाम ही केवल हमें इस भव से पार उतार सकता है। हमें भी भगवान का आश्रय लेना चाहिए, भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र की माला का कम से कम एक माला भगवान के लिए हमें करनी चाहिए, इससे हमारा उद्धार हो। तो तुरंत ही बेड से उठता है और घर बार छोड़ के अजामिल जो है हरिद्वार को चला जाता है। वहाँ पर दिन में एक बार भोजन ग्रहण करके ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण का पाठ करता है। ऐसे 12 वर्ष तक तप करने से ब्राह्मणत्व को पुनः प्राप्त करता है। और त्रिकाल संध्या करते करते जब अंत समय आता है तो भगवान के लोक से दिव्य विमान, रत्न जड़ित विमान जो है भगवान के दूतों सहित, विष्णु दूतों सहित हरिद्वार में उपस्थित होता है। और अजामिल जी जो कि मृत्यु से घबरा रहे थे, आज मृत्यु के सिर के ऊपर पांव रख के भगवान के धाम को चले जाते हैं। बोले श्रीमन नारायण भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो ऐसी दिव्य कथाएं जो है इस 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा से हमें सुनने को मिलेंगे। अगर हम इस अनुष्ठान को अपने यहाँ कराने की व्यवस्था करते हैं, कैसे भी बल हो चाहे ना हो, जरूरी नहीं है कि लाखों रुपया खर्च करके ही भागवत कथा होती है। अकिंचन कथाएं भी होती हैं जिसमें केवल 10-5 लोग अपने पितरों के निमित्त ऐसी कथाएं कराते हैं। इसमें इतना ज़्यादा व्यवस्था की जरूरत नहीं होती है। तो ऐसी कथाएं कराने से हमारा भी उद्धार होता है और हमारे पितरों का भी उद्धार होता है, हमारे आने वाली जनरेशन का भी उद्धार होता है। केवल भगवान की ये कथा ही हमारा उद्धार कर सकती है, और कोई साधन नहीं है। क्योंकि जब मृत्यु शैया पर हम लेटे होंगे ना, हमें लगता है कि मृत्यु है ठीक है दूसरे के लिए, ये सबसे बड़ा वहम है। यक्ष को जब यक्ष ने प्रश्न पूछा महाभारत में युधिष्ठिर जी से, उन्होंने बोला कि सबसे बड़ा धोखा क्या है इस संसार में। धोखा यही है कि मनुष्य को लगता है कि मृत्यु अटल है, परंतु उसको ये लगता है कि मेरी मृत्यु कभी नहीं होगी, ये कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हमें जल्दी से जल्दी अपना जीवन जो है भगवान को समर्पित करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जब हम अंत काल में भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, यानी भगवान का नाम का अंत काल में अगर हम स्मरण करते हैं तो इस संसार के कलेवर से हम मुक्त हो जाते हैं। तो पुनरअपि जननम नहीं होता,
पुनरपि मरणम नहीं होता, बार बार हम जननी के गर्भ में नहीं आते, बल्कि हम कहाँ चले जाते हैं, भगवान के दिव्य धाम में।